देखो इस प्रॉपर्टी में क्या, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चे हमें ये कहती है कि अगर कोई भी ग्रुप आपके पास है, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, यदि आप उसका कोई भी सब ग्रुप H लेते हो और उस सब ग्रुप H की सहायता से आप उस ग्रुप की सभी राइट कोसेट्स को इकट्ठा करते हो, you collect all the right cosets of H in G determined by the elements of G, तो उस ग्रुप को आप क्या लिख सकते हो? You can write that group as, हम ऐसे लिखेंगे, any group can be written as union of all of its right cosets. क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी ग्रुप को लिखा जा सकता है अगर मैं उस ग्रुप के राइट कोसेट्स को इकट्ठा करूं, उन सब की यूनियन लूं। अगर मैं राइट कोसेट्स को क्या करूं बच्चे, इफ आई कलेक्ट राइट कोसेट्स एंड इफ आई टेक देयर यूनियन, देन देयर यूनियन गिव्स मी व्हाट? होल ग्रुप। मेरी बात समझ आ रही नहीं? कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको एक ग्रुप की सभी राइट कोसेट्स दी जाती हैं तो आप ग्रुप के बारे में पता कर सकते हो। आपको करना क्या है? आपको उन सब का यूनियन लेना है, राइट कोसेट्स का। तो वो जो यूनियन आपको मिलेगी वही आपका क्या होगा? ग्रुप होगा। अब मैं आपको इसी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रूफ जो होता है बच्चे, प्रूफ तो करना ही है हमें, लेकिन इसको फील करो पहले। जब तक ना फील करोगे तब तक प्रूफ में मजा नहीं आएगा। याद रखना मैथमेटिक्स में एक चीज, मेरी बात हमेशा याद रखना। अगर कोई हायर मैथमेटिक्स में भी जाना चाहता है, मैथमेटिक्स में एक चीज से तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो है थ्योरम्स। मतलब मरते दम तक आपको थ्योरम्स करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरम्स करते करते आप एक टाइम पे बोर हो जाते हो कि ये क्या करते जा रहे हैं थ्योरम्स, एक थ्योरम खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू। आप अगर उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या करना है बच्चे, आपको जो भी थ्योरम आप पढ़ोगे ना, उस थ्योरम को पहले गो थ्रू करो, उसके उसके स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो, और उस स्टेटमेंट, जो भी उसकी स्टेटमेंट होगी उसके पर्टिकुलर केस पे उस पर अप्लाई करो। किस पे अप्लाई करो? आपको मेरी बात समझ आ रही है? पर्टिकुलर केस पे उसे अप्लाई करो। पर्टिकुलर केस पे जब आप उसे अप्लाई करोगे तो आपको फीलिंग आएगी, आप बोलोगे हाँ सच में ये जो थ्योरम कहती है वो सच में होता भी। तो उससे क्या होगा, जब फीलिंग आपकी आ जाएगी, उसके बाद जब आप प्रूफ भी करोगे तो प्रूफ में भी आपको फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप कहोगे कि हमने देखा है, हमने महसूस किया है इस चीज को, इसलिए प्रूफ फिर आप आराम से कर लोगे। जैसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। सपोज आपने कभी पढ़ा होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल सादा से एग्जांपल, इज 180 डिग्री। पढ़ा था ना? कैसे करते थे इसको प्रूफ, कुछ याद है? इसमें कंस्ट्रक्शन करते थे कुछ ऐसे। क्या हो गया तुझे? हाँ, ये वजह ट्रायंगल है, ऐसे ड्रा करते थे एक लाइन, ऐसे करते थे ना। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो देखो हम क्या करते थे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज 180 डिग्री। क्यों? ये तो एक्सियम था, इसके लिए कोई रीजन नहीं है। एक्सियम होता है हमारे पास लीनियर पेयर एक्सियम। इनफैक्ट कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर एक्सियम नहीं कहेंगे, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री।
अब यहाँ से देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एक, और एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो हो गया ना प्रूफ। एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, so sum of angles of all the angles of triangle is 180। लेकिन बच्चे ये प्रूफ है, आपको फीलिंग नहीं ना आई, इससे फीलिंग आई आपको, इससे फीलिंग आई नहीं आई। अब फीलिंग लेने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई भी ट्राइंगल उठा लो आर्बिट्ररी, कोई भी आर्बिट्ररी ट्राइंगल उठा लो। अब फीलिंग लेने के लिए आप क्या करो, पहले आप यहाँ पे रखो प्रोटेक्टर, ठीक है, यहाँ पे एंगल फाइंड करो, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पे एंगल फाइंड करो, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पे एंगल फाइंड करो, फिर आप देखोगे बच्चे, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट जो भी एंगल आपको मिलेंगे, सपोज एक्स वाई जी, उनका सम भी कितना आएगा। लेकिन अब फीलिंग आई, यस आ गई, क्यों नहीं, क्योंकि हमने x को भी मेजर किया, y को भी मेजर किया और z को भी मेजर किया। अब हमें कितना मिला, वो पूरा सम करके एग्जैक्टली 180 डिग्री मिल गया। तो मेरे कहने का आपको जो मुद्दा और मकसद है वो ये है बच्चे कि देखो, जब आप फर्स्ट टाइम आपने ये रिजल्ट पढ़ा होगा कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, अभी आपने प्रूफ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। आप उसको वेरीफाई करो, आप क्या करो, इसको, उससे आपको फीलिंग आ जाएगी। लेकिन आफ्टर यू हैव टेकन द फीलिंग, फिर उसके बाद उसका प्रूफ करो। समझ आई मेरी बात। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस। रिलेवेंस इसका ये है क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि कोई भी जो ग्रुप होता है दैट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। जितनी भी यूनियन होगी किसकी, राइट कोसेट्स की, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, इन सब की यूनियन, तो वो ग्रुप के इक्वल होगा। अब इसकी फीलिंग लेंगे हम एक ग्रुप लेते हैं, सपोज कौन सा ग्रुप लेते हैं, ओके। अब इसका एक सब ग्रुप लेते हैं, ओके। पहले बोलो ये ग्रुप है, इज जी ग्रुप, इज एच सब ग्रुप। अब मेरे पास सब ग्रुप है, तो इसका मतलब मैं इसकी कोसेट्स फाइंड करूंगा। करो राइट कोसेट्स फाइंड, इसके सभी क्या आएंगी, बोलो। H1 क्या आएगी, H1 का मतलब बच्चे सीधा H ही होगा, इसका मतलब H, तो क्या होगा H, 1 -1, H इंटू -1 का मतलब -H, -H कितना होगा, -1 और 1, क्या बात, गुड। फिर HI किसके इक्वल होगा, I एंड -I, ठीक है बच्चे। और H -I किसके इक्वल होगा, अब देखो बच्चे, जितने भी सारे आपको कोसेट्स मिले, इन सब का यूनियन ले लो, क्या आएगा, आ गया फीलिंग। अब फीलिंग आई, जो चीज मैं रिजल्ट में कहना चाहता हूँ वो आपने अपनी आंखों से देख लिया। अब एक और चीज भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल। तो बच्चे देखो, वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपके पास, राइट कोसेट सब की सब, 1 -1, 1 -1, I -I। तो आप देख सकते हो, आप कोई भी दो को कंपेयर करो बच्चे, जैसे इन दो को कंपेयर करो, ये क्या है यार, डिसजॉइंट बच्चे, ये और ये करो, ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, ये और ये क्या है,
ये और ये क्या है? मतलब बच्चे कोई भी दो राइट कोसेट्स क्या होती हैं? आइदर क्या होती हैं? आइडेंटिकल। वही हमने प्रूव किया था ना वहां पे, आइदर दे आर डिसजॉइंट और इफ दे आर नॉट डिसजॉइंट देन दे आर। अब बच्चे वही चीज आपने देख लिया आंखों से, अपने फील कर लिया। तो बच्चे चीज़ों को जब तक ना फील करोगे तब तक मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ऐसा लगता है कोई सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, दैट शुड नॉट बी द केस। चलो ये भी हो गया, अब प्रूफ करें। चलो अब इसका अंतिम संस्कार करते हैं। सबसे पहले मुझे प्रूव करना होगा कि G इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ सबसेट्स। फिर मैं प्रूव करूंगा सॉरी सबसेट्स नहीं, यूनियन ऑफ कोसेट्स। फिर मैं प्रूव करूंगा यूनियन ऑफ कोसेट्स इज सबसेट ऑफ G। तो दोनों को कंपेयर करके G इज इक्वल टू हो जाएगा यूनियन ऑफ कोसेट्स। सॉरी। अब लेकिन आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये जो कोसेट्स होते हैं, सपोज G मेरा एक ग्रुप है और H इसका सब ग्रुप है। सपोज मैं G के एलिमेंट्स क्या लेता हूँ, E A B C D E F G H, बस काफी है। ब्ला 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 जो भी है मुझे नहीं पता है और क्या क्या है। ये कोई भी ग्रुप है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। इसकी सहायता से जो मैं कोसेट्स बनाऊंगा, बोलो कोसेट्स क्या बनेंगे? H E इज इक्वल टू H H A H E H C H E ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। दे आर ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H, दे आर ऑल राइट कोसेट्स ऑफ H determined by the elements of G, determined by the elements of G। तो ये बच्चे हैं आपके राइट कोसेट्स ऑफ H in G determined by the elements of G। अब आपको क्या करना है, अब आप X लीजिए कहाँ पे, G में लीजिए। अगर आप X G में लेते हैं, आपको X कहाँ पे दिखाना है? आपको X दिखाना है इसमें, H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन HC एंड सो ऑन। तो फिर G जो है वो इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, हाउ कैन वी डू दैट? Let me tell you how can we do that. I have to have a look at the book because I cannot remember all the proofs. So sometime I have to take help of the book. तो X में G का एलिमेंट लेता हूँ। अगर X G का एलिमेंट है तो HX क्या हो जाएगा? This is right coset of H in G determined by the element X. Fine. Okay. अब H क्या है? दिस इज सब ग्रुप ऑफ G। E किस में बिलोंग करता है? G में। यदि E G में बिलोंग करता है तो E किस में बिलोंग करेगा? बोलो, H में भी बिलोंग करेगा। यदि E H में बिलोंग करता है तो EX किस में बिलोंग करेगा? EX बोले तो X belongs to HX। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि X belongs to HX for some X belonging to, for some का मतलब क्या होता है? क्या बात, X belongs to union HX, X belongs to G। लेकिन अब इस यूनियन को अनफोल्ड करो बच्चे, इस यूनियन को खोलो, क्या मिलेगा? X बिलोंग्स टू, जब X की जगह E होगा यूनियन, जब X की जगह A होगा यूनियन, जब X की जगह B होगा यूनियन, जब X की जगह C होगा, ये आ जाएगा। तो X किस में बिलोंग करेगा? इस सब में। लेकिन X मैंने लिया कहाँ पे था बच्चे? इसका मतलब G इज सबसेट ऑफ दिस। वन वे दिस इज सेटल्ड।
अदर वे अराउंड कैसे करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू एच ए। एक्स में कहाँ पे ले रहा हूँ? एच ए में। आपको पता ही एच ए क्या है? दिस इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ए ऑफ जी। डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट ए ऑफ जी। तो x किसके इक्वल होगा? बोलो। फॉर सम h बिलोंगिंग टू h। ठीक है, अब मुझे बोलो x किस पे बिलोंग कर रहा है? h में। और h किसका सबसेट है? इसका मतलब h किस में बिलोंग करेगा? और a भी किस में बिलोंग कर रहा है? तो एच ए भी किस में बिलोंग करेगा? बट एच ए था किसके इक्वल? x, मतलब x किस में बिलोंग करेगा? x किस में बिलोंग करेगा? तो x मैंने कहाँ लिया था? एच ए में, और दिखा दिया कि x कहाँ पे है। इसका मतलब एच ए किस में कंटेन होगा? फॉर सम ए बिलोंगिंग टू जी। तो फॉर सम का मतलब क्या होता है? यूनियन एच ए बिलोंगिंग टू जी इज कंटेन्ड इन जी। तो करो पुट अप डिफरेंट वैल्यूज। ये क्या हो जाएगा? h जब a की वैल्यू e होगी, जब a की वैल्यू a होगी, जब a की वैल्यू b होगी। दिस इज सबसेट ऑफ जी। दोनों को कंपेयर करो, यू गेट द रिजल्ट। डिड यू? बच्चे कोई डाउट? अपनी शक्लें दिखाओ जरा, हो कहाँ? बच्चे एक बार क्या, मैं तो 100 बार बताने के लिए तैयार हूँ। पहले अपना दीदार तो कराओ। आपके रूबरू होने की तमन्ना है। सभी बच्चे स्विच टू वीडियो मोड विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सबके चेहरे पे नूर झलक रहा है। क्या बात है। आज आप प्रॉपर तैयारी करके क्लास में आए। मुकेश डिगरा, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मनमोहन सिंह, करण दत्ता, सिद्धार्थ शर्मा, हर्ष गुप्ता, अहमद अली। बच्चे सबके सब आ जाइए वीडियो मोड पे, वरना मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एब्सेंट तो मिलेगी बट आपका बैड इंप्रेशन भी रहता है। ठीक है, टीचर को अगर एक बार बैड इंप्रेशन मिल गया तो फिर असाइनमेंट के नंबरों में उसका अच्छा इंप्रेशन रहता है। फाइन, बच्चे खड़े हो जाइए, सोना नहीं क्लास में। दीपक, पता है मुझे गर्मी बहुत ज्यादा है, बट डेकोरम ऑफ क्लास मेंटेन कीजिए। हाँ तो मनीष, समझ आ रही मैं क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ? वो समझ आ रही? नकुल, बच्चे कैसे कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो क्लास को? बोर तो नहीं फील कर रहे? पक्का? डोलकर, आप क्लास में कैसा फील कर रहे हो? बच्चे मेरा चेहरा ना देखो तो अच्छा है। बच्चे आज रमजान की वजह से ना मैं काफी थका हुआ हूँ, सो आई सीक अपोलॉजी। में थोड़े डिफरेंट पोज में अभी हूँ, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो ठीक है, तो हाँ, तो डोलकर कैसा आपको लग रहा है क्लास में? अच्छा लग रहा है? समझ आ रही है? पक्का? वेरी गुड। सतीश पंगोत्रा,
बच्चे कैसा लग रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है? अच्छा, ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रही थोड़ी थोड़ी सी? लिटिल बिट, वो तो है बच्चे, कहाँ सामने और कहाँ इतने दूर दूर। सुशांत बिनालोच, बच्चे आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन द क्लास? टू 564, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन द क्लास? बच्चे मेरी आवाज आ रही है आपको? एनीहाउ, चलो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके। इट वाज नाइस टू इंटरेक्ट विद यू लवली गाइस। लेट मी टेक यू बैक टू व्हाइट बोर्ड। हाँ तो बच्चे, अब हम प्रॉपर्टी नंबर, कौन सी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5, कौन सी है मुझे नहीं पता। प्रॉपर्टी वी अब हम करेंगे, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? अगर आपके पास कोई भी दो राइट कोसेट्स हो, अगर आपके पास कोई भी दो राइट कोसेट्स हो, HA और HB, तो आपने प्रूव करना है कि उनके बीच में आपको एक मैप मिलेगा। उनके बीच में हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक मैप मिलेगा, जो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? प्रॉपर्टी ग्रुप जो आपकी बुक में है उसको डिफरेंट तरीके से वहाँ पे बताया गया है, बट बात यही है, ठीक है। एक्चुअल में वो कहना यही चाहता है। बुक में उसने कहा है कि प्रूव करो कि देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। तो बात तो एक ही है ना। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है बच्चे, कोई भी दो सेट एक दूसरे से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में तब होते हैं जब उनके बीच में हम एक बाइजेक्शन फाइंड आउट कर पाए। जब उनके बीच में हम क्या फाइंड कर पाए? कोई भी दो सेट्स कब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में होते हैं? जब उनके बीच में हम क्या फाइंड कर पाए? बाइजेक्शन। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ पे बाइजेक्शन किसके बीच में फाइंड करनी है? एनी टू राइट कोसेट्स। तो मैं कोई भी दो राइट कोसेट्स क्या ले सकता हूँ? सपोज आई टेक एनी टू एलिमेंट्स A and B in G and I take two cosets HA and HB determined by the two elements A and B of G। तो मैं क्या प्रूव करूँ?